कल यानी कि 19 अगस्त 2025 को 4:50 पर तानाजी सावंत कैंप रोड इनके बंगले पर अनाधिकृत तरीके से एक कोमल नाम की लेडी का अबॉर्शन किए जाने के गुनाह में 5 आरोपियों को मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन ने आरोपी बनाकर अटक की। इस मामले की नौइयत ऐसी है कि सीआर नंबर 176/2025 जिसमें 5 आरोपियों को पुलिसों ने अटक की और उन पर बीएनएस के सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 91, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 345 ऑफ मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट 1971 के तहत गुना दाखिल किया। जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं कि ये जो गुना है ये 4:50 पर हुआ, मगर इनके खिलाफ में एफआईआर जो है वो आज सुबह 6:15 पर दायर हुई। आज 5 आरोपियों को पुलिसों ने कोर्ट में पेश किया था 7 दिनों की पीसीआर के साथ में, और हमने आरोपी क्रमांक 3 और 5 यानी मनीषा टिकेड़कर और जाधव आरती गायकवाड़ की तरफ से हमने पैरवी की। और उसमें पुलिसों का ये कहना था कि एक बीएमएस डॉक्टर सावंत, उसके अलावा एक विनोद, ये मनीषा और ये जो गायकवाड़ है, ये लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके एक अनाधिकृत तरीके से एक बच्ची का अबॉर्शन करने की कोशिश की। और जैसी ये बात उनकी सुपीरियर अथॉरिटी को मालूम हुई तो सुपीरियर अथॉरिटी ने वहां पर रेड की और इनको रंगे हाथ अरेस्ट किया। और जब हमने पैरवी की तो हमने कोर्ट को यही बताया कि सबसे पहली चीज जो इसमें सेक्शन 88 यानी कि कॉजिंग मिसकैरेज, सेक्शन 89 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, सेक्शन 91 प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ द बर्थ विदाउट बीइंग बोर्न ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद में सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम, और उसी के साथ साथ सेक्शन 345 ऑफ मेडिकल टर्मिनेसी एक्ट, जिसका सेक्शन 3 है, व्हेन द टर्मिनेसी कैन बी कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर मेडिकल ऑफिसर, सेक्शन 4 the place where the terminacy has been conducted, and section 5 when the section 3 and 4 is not applied, in that event the section 5 has to be incorporated। ये सेक्शन जो पुलिसों ने लगाए, हमने कोर्ट के सामने ये पेश किया कि अगर इस चार्ज एफआईआर को अगर हम पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे और पुलिसों के से रिपोर्ट को हम अगर मुकम्मल तरीके से पढ़ें तो उसमें कोमल और उसकी सास शोभा, ये दोनों वहां पर टर्मिनेसी के लिए गए थे, बच्चे की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गए थे। उसी के अलावा जो बच्चा है, जो गर्भ था, वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो उसी के गर्भाशयी फोएटस में है। तो जब बच्चा उनके गर्भ में है तो मिसकैरेज के सेक्शंस एप्लीकेबल होते ही नहीं है और ना इन पर किसी तरीके का गुनाह दायर होता है। रहा रोल एक्यूज नंबर 3 और एक्यूज नंबर 5 का, तो उनमें से एक एक्यूज जो है वो स्वीपर है, तो दूसरी एक्यूज है वो क्लीनर है। एक हेल्पर है और एक स्वीपर है, एक हेल्पर है और एक स्वीपर है। तो इनको तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर सेक्शन 3, 4, 5 अगर देखे जाए तो ये टर्मिनेसी कंडक्ट करने का जो अधिकार है वो किसको है? मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ये तो एक हेल्पर है, दूसरी स्वीपर है, तो इनका तो कोई मेजर रोल इसमें नजर नहीं आता है। जो इसमें डॉक्टर है उनका मेजर रोल है। और ये दोनों लेडी वहां पर थी, वहां पर ना कोई प्राइमरी एविडेंस है, ना डायरेक्ट एविडेंस है, ना सीसीटीवी फुटेज है कि ये लेडी उस कोमल नाम की औरत का
कोई टर्मिनेशन करवा रही थी। तो हमने ये सब कोर्ट को जब बताया तो कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हुए जो पुलिसों ने 7 दिन का पीसी का ग्राउंड रेस किया था उसको कर्टेल करते हुए 3 दिन की पीसी उनको दी।